हेलो बच्चों, और आप सभी का एग्ज़ाम कैसे चल रहे हैं? सभी लोग बताइए। और आज जो है आपका जो एग्ज़ाम था, गणित का एग्ज़ाम था डीएलएड में। चलिए आज हम उसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं सभी बच्चों के एग्ज़ाम में कितने अंक आए हैं। आपके भी कल भी एग्ज़ाम है, इसी को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी हम जो है आपके आंसर की बताते हैं, जिससे आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने का मिले। चलिए पहला क्वेश्चन है 0.6 इंटू 0.4 का मान कितना होगा। तो इसको अगर सीधे से समझा जाए तो इसमें जो 6 चौको 24 होता है, और जो इसमें है 2 अंक पे जो है दशमलव लगा, इसलिए 0.24 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 जो होगा सही होगा। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% जो है 96 होगा। तो जो इसका आंसर बनेगा, इसका आंसर 400 होगा आपका, जिसका 24% 96 बनेगा। चलिए अब आगे देखा जाए। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण होते हैं। जो कोई तिर्यक रेखा होगी तो आपको बताया जाए कि तिर्यक रेखा के जो एक ओर के जो अंतःकोण होते हैं उसे संपूरक कहा जाता है। चलिए इसका जो आंसर होगा, आंसर 4 इसका सही होगा। चलिए अब आगे देखा जाए। किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम होगा। तो चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में जब हम 3 लिखेंगे तो 3 के आगे हम 4 जीरो लगाएंगे, तो यह जो हो जाए करीब 30,000 बनेगा। उसके बाद जो ऑप्शन बी में है, जब 3 के आगे 2 जीरो लगाएंगे तो यह 300 बन जाएगा। ऑप्शन सी में जो है 3 के आगे 1 जीरो लगाएंगे तो 30 बनेगा। ऑप्शन डी में जो हम 3 लिखेंगे तो जो सबसे छोटा कौन सा बनना है इसमें, ऑप्शन डी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद हमारा अगला आता है क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर कितना होता है। तो इसका जो आंसर होगा, जैसे जो 2 पूर्णांक होते हैं क्रमागत, जैसे 1 2 2 3 3 4, इस तरह के जब 2 क्रमागत 2 पूर्णांकों का जो अंतर निकलेगा, यह निकलेगा -1। क्योंकि जैसे मान लीजिए 2 में से हम 3 को घटाएंगे तो यह होगा -1। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। इसका ऑप्शन 1 सही होगा। चलिए अब आगे देखा जाए। रेखाखंड किसे कहा जाता है। रेखाखंड को आपको पता होगा, जब किसी की रेखा के जिसका अंत, किसी भी जो रेखा होगी जो दोनों तरफ से जिसका अंत वो होता है, पता होता है, वह रेखाखंड कहलाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है -8 गुणे प्लस का 75 गुणे 0। तो इसमें जो है जब हम 75 में 0 गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और फिर 0 का 8 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका पूरा जो आएगा आंसर 0 आएगा। ऑप्शन 7 का, क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन ने एक माला 1/3 मिनट का समय लेता है बनाने में, तो लगातार 1 घंटे में वह कितनी माला बनाएगा। अच्छा, तो जब 1/3 मिनट में 1 माला बना रहा, इसका मतलब वह 1 मिनट में 3 माले बनाएगा। इसी तरीके से जो है तो 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट हुआ, तो 60 मिनट में वह 180 माले बनाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, पटरी व प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बताइए। तो यह सभी लोग ने, उम्मीद है कि आप सबने बना लिया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या कौन सी होगी। तो अच्छा, सभी को पता होगा जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वह होती है 999। उत्तरवर्ती का मतलब ये होता है कि उसमें से एक आगे की संख्या देखी जाती है। तो 999 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1000। तो 10 का आंसर है 1000। अगला हमारा अगला प्रश्न है 117 के 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें से एक संख्या 13 हो। तो हम जानते हैं 13 9 117, तो इसलिए जो 13 गुणे 9 बराबर 117 होगा। तो जो दूसरा जो संख्या होगी वो 9 होगी, तो इसका आंसर जो है 9 है। बाकी अगले क्वेश्चन जो है इनको इसी आप चाहें तो बताइए, कमेंट कर बताइएगा, इनको भी हम सॉल्व करा देंगे। इसको बोर्ड पे सॉल्व करा दिया जाएगा जिससे कि वो भी पता चल जाए। बाकी इनके जो आंसर आपको बता दिए गए हैं। इसी के साथ सभी लोग अपने कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपने सही किए हैं और कितने गलत हुए हैं। चलिए इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।